नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें जो आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न में आप देखिए कि बुध जो हैं वो आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। बुध जो हैं वो आपके लिए वृश्चिक राशि के अंदर में रहेंगे करीब 10 दिसंबर तक। तो 10 दिसंबर तक का बुध का जो ये मूवमेंट रहेगा 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक। और यहाँ पे जो दिसंबर के महीने में है 15 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ में बुध का रहेंगे अष्टम स्थान के अंदर में। लग्नेश का स्वामी मतलब लग्नेश जो है वो अष्टम स्थान के अंदर में गया है। बुध जो है अष्टम स्थान के अंदर में गए हैं। और छठा स्थान जो होता है वो अपने आप में आपको रोग ऋण शत्रुओं की तरफ में लेके जाता है, मदर के घर की तरफ में लेके जाता है। साथ ही साथ में आपके जो आपका मामा के लिए है या वहाँ से भी उसका संबंध रहता है। छठे स्थान और अष्टम स्थान के अंदर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे छोटी परेशानी आती हैं और अष्टम स्थान के अंदर में क्या बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो ये छोटी प्रॉब्लम के अंदर में और बुध जो है वो जल्दी तेजी से चलने वाले हैं। बुध जो है वो आपके लिए माता के कारक भी हैं और बुध जो है वो आपके लिए लग्न के कारक भी हैं। और मिथुन लग्न जो है वो दीर्घगामी रहता है, तो ट्रैवल जो रहता है वो काफ़ी सारा आपको बना रहता है। आपके लिए जो है शुक्र जो है वो आपके मित्र ग्रह हैं। शुक्र जो है आपके धनु राशि के अंदर में रहेंगे 31 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से लेके 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद में मकर राशि यानी कि अष्टम स्थान में जाएंगे अपने मित्र के यहाँ पे यानी कि शनि से मिलने के लिए। तो शुक्र और शनि के आपस में वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे रहते हुए शुक्र जो है वो एक तरह से आप देखिए कि शुक्र 19/12 को वक्री हो जाएंगे, तो उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। चेष्टा बल अधिक बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा कि 12वें स्थान का इम्पैक्ट लेके आएंगे। 12वें स्थान के अंदर में राहु बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 12वें स्थान में मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में आपको लेके जाएंगे। साथ के साथ में संतान के लिए, आपकी नॉलेज के लिए वहाँ पे वो आपको आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। बुध का छठे स्थान के अंदर में लाना बुध का आपके स्वेलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी तरह की स्वेलिंग भी आपको हो सकती है। और साथ ही साथ में एक अनटाइमली जो है आपका जो रूटीन है वो खराब आप अपने आप को देखेंगे। आपको खान पान का रूटीन आप बना नहीं पाएंगे। साथ के साथ में एक अनटाइमली जो हैबिट्स हैं उसको आप डेवलप कर सकेंगे। उसमें आपके जो कजन्स हैं उनसे भी आपको डिसएग्रीमेंट होगा। जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ में आपका जो है डिसएग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जब बुध जो है स्वयं छठे स्थान में रहेंगे 10 दिसंबर तक। उसके बाद में धनु राशि के अंदर में आ जाएंगे। धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है। गुरु की राशि के अंदर में आना बुध का अपने आप में गुरु के घर में यानी कि अपने आप में उस तरह का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। और गुरु इस समय में कारक भाव नाशक यानी कि आपके भाग्य स्थान के अंदर में है, भाग्य को सपोर्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। तो भाग्य के अंदर में थोड़ी सी कमी भी आप देखेंगे, क्योंकि गुरु जो है शनि की राशि के अंदर में नॉलेज के स्थान के अंदर में आए हुए। तो नॉलेज लेने के लिए आप इस समय मेहनत करने का कोशिश करेंगे, बट पूरी तरह से नॉलेज जो है वो आप ले नहीं पाते, क्योंकि बुध की राशि है और दूसरा वहाँ पे शनि की राशि है। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा कैलकुलेशंस का ले लेते हैं। साथ में शनि जो है वो 9वें स्थान के अंदर में है, तो उसको भी आप थोड़ा बहुत करके काम आगे बढ़ाते रहते हैं। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में जो है गुरु की राशि वहाँ पे आपके आती है। और इकट्ठा करके मतलब ज्ञान को इकट्ठा करके आप अवश्य रखते हैं, पर उसको पढ़ने का जो है पेशेंस जो है वो आप उतना उसको दे नहीं पाते, क्योंकि पेशेंस के लिए आपके छठे भाव के अंदर में मंगल की राशि आती है। यहाँ पे जो है मंगल आपकी बुध के लिए जो है बुध के मिथुन लग्न के लिए उतना अधिक मित्र नहीं है। यहाँ पे वो आपके छठे स्थान का स्वामी है, साथ के साथ में उच्च स्थान लाभ स्थान का स्वामी भी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका जो है वो इंटरेस्ट आपको बनाए रखता है।
गुरु का मूवमेंट रहेगा। गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके लग्न के ऊपर में देखेंगे। पंचम दृष्टि शुभ रहती है गुरु की, और यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। बुद्धि के अंदर में सत्संग और इस तरह की आपकी हैबिट आपको डेवलप करवाएगी। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, साथ के साथ में आपके जो कर्म के अंदर में काफ़ी चेंजेस आपको लेके आएगा। आपने जो अभी तक जो गलतियां आपसे हो रही थी उनके अंदर में आप रिफाइन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में रहेगी। साथ में आपके बिहेवियर और आपके अपीयरेंस में भी चेंज आएगा जब 20 तारीख को गुरु का मूवमेंट वहां पे रहेगा। कारक भाव नाशक है तो सुख दुख भी जो है वो पहले घर से देखा जाता है, और लग्नेश का छठे घर के अंदर में रहना सुख दुख के लिए, आपको मान सम्मान के लिए, साथ के साथ में आपकी बॉडी के अंदर में स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करने के लिए आप काम करेंगे। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने का काम आपका होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके छठे स्थान में बैठे हुए, तो सूर्य का जो है वो 17 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और उसके बाद में आपके धनु राशि में आएंगे। तो इस समय आपको अपने स्पाउस के लिए ध्यान देने की जरूरत होगी। तो ये 16 तारीख से पहले आप अपने शत्रुओं को दमन कर सकते हैं। मंगल भी जो है वो भी अपने आप में पाप ग्रह है, वो भी उपचय स्थान के अंदर में, छठे स्थान के अंदर में इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो कहीं पे भी आपकी शत्रुता हो रखी है तो वहां पे आप एक अच्छी तरीके से कार्य को करते हुए देख सकते हैं। इसमें एक विशेष करके आपको बात ध्यान देने की जरूरत है, संतान के लिए ध्यान देने की जरूरत है, कि गुरु की नवम दृष्टि जो रहेगी वो संतान के घर के अंदर में रहने वाली है, और वहां पे आपको बच्चों के लिए विशेष करके यात्राओं के अंदर में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र जो है आपके अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। वक्री अवस्था में हो जाएंगे 16 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद में, और करीब 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक वो वक्री रहने वाले हैं। तो शुक्र 26 जनवरी तक वक्री रहेंगे, और उसके बाद में 31 तारीख से दोबारा से धनु राशि में रहेंगे, आ जाएंगे। तो शुक्र का जो मूवमेंट रहेगा वो धनु राशि और साथ के साथ में मकर राशि के बीच में रहेगा, मतलब आपके सप्तम और अष्टम स्थान के अंदर में मूवमेंट रहेगा। तो शुक्र जो है वो आपके लिए आइसोलेशन के कारक भी हैं, बेडरूम के कारक भी हैं, और शुक्र जो है वो आपके लिए संतान के कारक भी हैं। तो संतान के कारक, ज्ञान के कारक, नॉलेज के कारक भी वहां पे बने हुए रहेंगे। शनि जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। शनि जो है इस समय गुरु के जाने के बाद में अपना व्यक्तित्व उनका बाहर आएगा। शनि जो है अष्टम स्थान के अंदर में है, तो सेहत का ध्यान बहुत दीजिएगा। लंबी कोई बीमारी आपके हाथ ना लग जाए, उसका आपको सामना करने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि जो है वो आपके लिए अष्टम और नवम स्थान दोनों के ही कारक हैं, यानी कि वो आपके भाग्य को बचाने का कोशिश इस समय करते रहेंगे। शनि की दसम दृष्टि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि से शुक्र की राशि की तरफ में देख रहे हैं, तो शुक्र उनके साथ में बैठे हुए, तो उनको सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। एक इसमें और भी बात आप देखिएगा, जब शुक्र जो है आपके केंद्र के अंदर में होंगे, शुक्र जब आपके धनु राशि के अंदर में होंगे 8 दिसंबर तक, और गुरु उस समय में आपके मित्र की राशि में होंगे, यानी कि शनि की राशि में। तो एक तरह से आप ये देखेंगे तो आपके तीनों नीचे के ग्रह जो है वो एक तरह बने हुए हैं, तो ये एक तरह से एक स्टेबिलिटी को भी लेके आता है। बहुत आप अपने आप को किसी भी तरह की परिस्थिति या उतार चढ़ाव से ऊपर होते हुए अपने आप को देखेंगे। ये समय जो आपके लिए लेके आया है दिसंबर का महीना, आपके उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, बट आप अपने आप को स्थिरता देके लेके आएंगे। इसको आप देखेंगे तो ये आपके लिए स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करने का कोशिश यहाँ पे रहेगा। बुध जो है, लग्नेश जो है वो आपके केंद्र में आएंगे, तो स्पाउस से रिलेटेड, स्पाउस के लिए कार्य करते देखेंगे, और 17 तारीख के बाद में स्पाउस का आपका किसी विशेष कारणवश बहस हो सकता है। और बुध जो है वो आपके वृश्चिक राशि छठे स्थान और सप्तम स्थान में ही चलते रहेंगे, तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन जो है 1 और 2 तारीख को आपके पंचम स्थान में रहेंगे। आप एक बहुत अच्छा समय इस दिन बिताएंगे, बच्चों के साथ, संतान के साथ अपने आपको एक समय को बिताते हुए इसमें आप देखेंगे। 3 4 और 3-4 तारीख को छठे स्थान में रहेंगे। सेहत का इस दिन ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। ये दिन आपका रोग, ऋण और शत्रुओं के प्रति आपको लेके जाएगा।
5 और 6 तारीख को आपके नवम स्थान के अंदर, सप्तम स्थान में चंद्रमा रहेंगे। सप्तम स्थान में धनु राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके धन के कारक हैं, कुटुंब के कारक हैं, खान पान के कारक हैं। तो यहाँ बाहर की दुनिया में आप समय बिताते हुए रहेंगे, बाहर के अंदर में आपका समय व्यतीत होगा। किसी तरह की यात्राएं भी आपके लिए आ सकती हैं। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा जो है आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। यहाँ पे शनि का और चंद्रमा का एक विषय योग भी बनता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 9 और 10 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा कुंभ राशि में जाएंगे, गुरु की राशि में जाएंगे। गज केसरी योग भी बनेगा इस समय में, और इस समय में धन का लाभ करना, भाग्य का सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। अपनी स्ट्रेंथ को आप, अपने आप को, विचारों को एक आगे बढ़ते हुए इस समय आप देखेंगे। कुटुंब के लिए, पिता के लिए, इसमें बड़े भाई बहनों के लिए आपका ध्यान केंद्रित होगा। 11-12 तारीख को चंद्रमा जो है आपके कर्म स्थान में आएंगे, तो कर्म स्थान से आप समय को बिताते हुए उस समय अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में गुरु की राशि के अंदर में है, तो कर्म स्थान में व्यस्तता भी लेके आएंगे, और गुरु जो है वो अपनी राशि से 12वें स्थान पे चल रहे हैं, तो कर्म स्थान में बड़े या सीनियर लोगों से सपोर्ट लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 13, 14 और 15 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके लाभ स्थान में जाएंगे। आपके लिए उस समय मंगल जो है वो भी आपके दूसरी वृश्चिक राशि के अंदर में बैठे हुए, जलीय तत्व राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि के अंदर में है। तो एक सडन चेंजेस वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, अचानक से लाभ देखने को मिलेगा, अचानक से ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। चंद्रमा वैसे इस समय में अकेले होंगे, यहाँ उनके पास में कोई ग्रह नहीं होंगे, साथ के साथ में राहु जैसे पाप ग्रह होंगे, तो मन में एक बेचैनी सा क्रिएट करके लेते हैं, कुटुंब के अंदर में एक बेचैनी सा लेके आते हैं। 16 और 17 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान में जाएंगे। उच्च के अपने यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि है चंद्रमा की, यहाँ पे राहु के साथ में उनका इंटरेक्शन होगा। साथ के साथ में आप इस समय कोशिश करेंगे कि ये समय जो है वो आपका शांतिपूर्वक बीत जाए, क्योंकि 16 और 17 के बाद में 19 तारीख को शुक्र वक्री होने वाला है, तो शुक्र वक्री होने के चेष्टा बल बढ़ने वाला है और चंद्रमा का पक्ष बल बढ़ने वाला है। तो चंद्रमा के अंदर में जो है वो पूर्णिमा की तरफ में जा रहे हैं, तो पक्ष बल उनका अधिक रहेगा, और शुक्र का चेष्टा बल वक्री अवस्था में अधिक रहता है। और चेष्टा बल सूर्य और चंद्रमा का नहीं होता, क्योंकि ये दोनों हमेशा मार्गी ही स्ट्रेट ही चलते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को आप देखेंगे आपके लग्न में आएंगे। मान सम्मान के प्रति आपको ध्यान देना होगा, अपने लिए किसी तरह का मन, बुद्धि के अंदर में मन के विचार आना। अगर देखा जाए तो 4th हाउस जो रहता है वो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का रहता है, और वो लग्न के अंदर में आए हुए, तो पराक्रम स्थान या कम्युनिकेशन या फिर किसी तरह के डॉक्यूमेंटेशन का स्वामी जो है वह वहां पे आएगा, और तृतीय स्थान का स्वामी है, तो मतलब किसी काम को समाप्त करना चाहते हो तो उस तरह की बुद्धि आपकी उस दिन चलते हुए आपको दिखेगी। 21-22 तारीख को आपके अपने घर में आएंगे चंद्रमा। अपने घर में चंद्रमा जो रहेंगे, यहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, तो घर और कुटुंब और परिवार के लिए आप समय को देते हुए देंगे। और इस समय गुरु जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम भाव के अंदर में, तो किसी का घर में किसी बड़े का अपमान ना करें, आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 23, 24 और 25 तारीख को पराक्रम भाव में रहेंगे चंद्रमा। पराक्रम भाव में आप अपने आप को कार्य को करते हुए देखेंगे। स्पाउस के घर में आपको ध्यान देना होगा। सूर्य सप्तम भाव में उस समय आ चुके होंगे, तो स्पाउस से रिलेटेड या छोटे भाई बहनों और स्पाउस के बीच में किसी तरह का विवाद ना हो, पड़ोस के अंदर में कोई तरह का विवाद ना हो, वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी, वहां इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहेगी। 26, 27 के अंदर में चंद्रमा जो है आपके घर के अंदर में आएंगे, कन्या राशि में आएंगे। उस समय में बुध जो हैं वो आपके धनु राशि में रहेंगे, केंद्र में आ चुके होंगे, और चंद्रमा भी अपने केंद्र में चल रहे होंगे, और गुरु त्रिकोण के अंदर में आपके भाग्य का सपोर्ट दे रहे होंगे। तो इस दिन का आप घर वाहन रिलेटेड फायदा, लाभ, एजुकेशन के अंदर में लाभ लेने का कोशिश करिएगा। 28, 29 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे। पंचम स्थान में चंद्रमा जाएंगे, गुरु की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी, गुरु की नवम दृष्टि रहेगी। चंद्रमा आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ लेके जाएंगे, और आपका जो है एक तरह से आपको हो सकता है कि किसी सिनेमा हॉल या जितनी भी ऐसी अम्यूजमेंट पार्क वगैरह या ऐसी चीजें होती हैं वहां पे आकर्षित करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे, अष्टम राशि यानी कि जलीय राशि के अंदर में रहेंगे, और उस समय में सिर्फ केतु यहाँ पे रुके हुए होंगे मंगल के साथ में। मंगल और केतु जो है आपस में एक तरह से सेम ही चलते हैं, दोनों की दोनों धड़ से ही मतलब एक साथ रिएक्शन देते हैं, दोनों का ही रिएक्शन इमीडिएटली आता है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है किसी इमीडिएट रिएक्शन के अंदर में आप इन्वॉल्व हो, रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति आप इन्वॉल्व हो, स्पाउस को लेके आपका समय जाएगा।
हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। 6, 8, 12 के अंदर में 6, 8 और 12 तीनों घर आपके भरे हुए हैं। आप देखें तो मंगल और सूर्य अवश्य रोग ऋण और शत्रुओं को कम कर रहे हैं आपके, बट फिर भी वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। उसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो एजुकेशन को आप डेवलप करते जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बढ़ोतरी होते हुए आपको दिखेगा। थोड़ा सा अपना जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कंसंट्रेट करने का कोशिश करिएगा। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी। बच्चों के लिए अगर इस समय में प्लान कर रहे हैं तो वो समय भी आपके लिए ठीक रहेगा। जॉब को चेंज करने के बारे में देख रहे हैं या जॉब के अंदर में देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके बना रहेगा। जॉब को चेंज करने का ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए बना हुआ है। बिजनेस के अंदर में आप देखते हैं तो बिजनेस के अंदर में आप लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। मंगल भी जो है अपने 6ठे स्थान के अंदर में आ रखा है, तो वहां से आपको मित्रों और शत्रुओं से लाभ उठाने का आप कोशिश करिएगा। ओवरसीज अगर आप जाना चाहते हैं तो अब वहाँ का आपको मौका मिलेगा, बट वहाँ पे कहीं बदनामी ना हो जाए उससे सावधान रहिएगा। राहु जो है आइसोलेट कर सकता है 12वें घर में, तो इस समय प्लान नहीं करिएगा। घर के लिए प्लान करते हैं तो वो आपके लिए एक बेहतर मौका है। अपने इन लॉज या स्पाउस के लिए वहाँ पे आप जाते हैं तो वो आपके लिए ठीक है। शेयर मार्केट के अंदर में काम करते हैं तो बुध जो है 6ठे स्थान के अंदर में रहेंगे, तो 7वें स्थान में आएंगे, तब आप पार्टनरशिप के अंदर में शेयर मार्केट में डील कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएट होते हुए आपको दिखेगी। इमोशंस के ऊपर में काबू रखिएगा, वो आपको एक सलाह दी जाएगी। सडनली बहुत ज़्यादा व्यय कर देंगे तो नुकसान करवा देंगे, क्योंकि राहु जो है आपके 12वें स्थान में है। किसी तरह का रेमेडी वगैरह करना चाहते हैं तो 17 तारीख के बाद में सूर्य के उपाय आप कर सकते हैं। और इस समय में शुक्र जब अष्टम स्थान के अंदर में है तो वो आपके लिए उसके उपाय करने से आपको शुक्र के उपाय और राहु के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको आप रोटी देने से आपको फायदा देखने को मिलेगा। राहु काल के अंदर में राहु के बीज मंत्रों का भी उच्चारण करने से आपकी जो स्थिति है वो काफी चेंज आपको होते हुए दिखेगी। तो काफी समय से मिथुन लग्न के अंदर में परेशानी चल रही थी, अब जो है परेशानी का सामना करने का ताकत आपके दिसंबर के महीने में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मिथुन लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।